नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में दूसरे दिन का सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के पहले और रोंगटे खड़े कर देने वाले सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 67 रनों पर 7 विकेट के अपने पहले दिन के स्कोर से आगे खेलना शुरू कर दिया। जहां पर मिचेल स्टार्क 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वही एलेक्स कैरी 19 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। अभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय टीम के पहले पारी के स्कोर से 83 रनों से दूर थी, लेकिन इस दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही और खतरनाक गेंदबाजी कर रहे भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने आते ही सेट हो चुके एलेक्स कैरी को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। एलेक्स कैरी 31 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने इस दूसरे दिन के शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया का एक सेट बल्लेबाज अब आउट कर दिया था। तो वहीं इसी के साथ भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने अपने इस मुकाबले के 5 विकेट भी पूरे कर लिए थे। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से नेथन लायन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और फिर नेथन लायन और सेट हो चुके मिचेल स्टार्क ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए हर्षित राणा ने नेथन लायन को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। नेथन लायन 16 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बड़ी मुसीबत में थी, क्योंकि अब बस उनका एक ही विकेट बचा हुआ था। अब बल्लेबाजी के लिए जोश हेजलवुड आए थे, लेकिन जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क ने मिलकर अंत के विकेट के लिए एक लाजवाब साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई और भारतीय गेंदबाजी पर रन लगाए। मिचेल स्टार्क इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी के सामने शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। जॉश हेजलवुड के साथ मिलकर मिचेल स्टार्क ने इस आखिरी विकेट के लिए लगभग 25 रनों की एक अनमोल साझेदारी बनाई, लेकिन आखिर में हर्षित राणा ने आकर सेट हो चुके मिचेल स्टार्क को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करके ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को केवल 104 रनों पर ही रोक दिया और इसी के साथ भारतीय टीम को 46 रनों की बढ़त इस सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले में मिल गई। उसके बाद अपने दूसरे पारी में इस मिली हुई बढ़त को और भी ज्यादा बड़ा बनाने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के कंधों पर अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम के इन 2 दिग्गज बल्लेबाजों ने मैदान में उतरते ही अपनी टीम के लिए रन बनाना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाजी के सामने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की यह जोड़ी एक मजबूत ओपनिंग साझेदारी अपनी टीम के लिए बना रही थी, जिसने शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर दबाव बढ़ा दिया था। दोनों ही खिलाड़ी अब इस साझेदारी को बड़ा बनाने के इरादे से बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का हर एक गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की यह जोड़ी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुकी थी और एक बार सेट हो जाने के बाद दोनों ही खिलाड़ियों ने अब ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना भी शुरू कर दिया था। देखते ही देखते दोनों की साझेदारी अब 50 का आंकड़ा पार कर चुकी थी, तो वहीं अब भारतीय टीम की बढ़त अब 100 रनों की हो चुकी थी। भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाज को अब सोच में डाल दिया था। अब इस मुकाबले में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी से आगे निकलने लगी थी। दोनों ही खिलाड़ी लगातार मैदान में सेट होने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के हर एक फैसले पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की यह जोड़ी पानी फेर रही थी। खुद विराट कोहली तक इन दोनों की यह खतरनाक बल्लेबाजी देखकर हैरान थे। दोनों ही खिलाड़ी अच्छी गेंदों का सम्मान कर रहे थे और बुरी गेंदों पर भरपूर रन बना रहे थे और फिर इसी बीच बेहतरीन फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का एक और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम बैकफुट पर थी। भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने अब अपनी साझेदारी को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी के सामने कोई भी ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाज नहीं चल पा रहा था। कप्तान पैट कमिंस अपनी स्पिन गेंदबाजी से लेकर अपने तेज गेंदबाजी में हर एक गेंदबाज आजमा रहे थे, लेकिन इस साझेदारी को कोई भी ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी नहीं तोड़ पा रहा था और अब केएल राहुल की बारी थी
और फिर केएल राहुल ने भी अपना इस मुकाबले का एक और लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। भारतीय टीम की बढ़त लगातार बड़ी होती जा रही थी। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की यह जोड़ी आसानी से अब ऑस्ट्रेलिया की इस खतरनाक गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने लगी थी। जिस मैदान पर भारतीय टीम की पहली पारी केवल 150 रनों पर ही खत्म हो चुकी थी, वहीं पर अब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने 150 रनों की ओपनिंग साझेदारी इस दूसरी पारी में इसी ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने बनाकर दिखाई थी। मैदान में बैठा हर एक दर्शक भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी के प्रदर्शन से हैरान था। खास करके से यशस्वी जायसवाल अपने अर्धशतक के बाद ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। अब यशस्वी जायसवाल अपने शतक के नजदीक पहुंचने लगे थे, तो वही इसी बीच नेथन लायन की एक गेंद पर एक शानदार छक्का लगाते हुए यशस्वी जायसवाल ने भारतीय टीम की बढ़त को 200 के पार पहुंचा दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की इस ओपनिंग साझेदारी ने अब भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम अब इस मुकाबले में बिछड़ते जा रही थी। इस साझेदारी के सामने ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाज नाकामयाब हो चुके थे और फिर इस दूसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी नाबाद रही और भारतीय टीम ने इस दूसरे दिन के अंत तक 172 रन बिना कोई विकेट गंवाए बना लिए हैं और अब भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर बढ़त 218 रनों की हो चुकी है। दोस्तों, इस दूसरे दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजी ने सभी को हैरान कर दिया। खास करके भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाज के घमंड को चकनाचूर कर दिया, लेकिन खास करके यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। यशस्वी जायसवाल ने इस दूसरे दिन 193 गेंदों में 90 रनों की नाबाद पारी खेली और इसी के चलते अभी भी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से इस दौड़ में आगे है। तो दोस्तों, आपको यशस्वी जायसवाल की यह खतरनाक बल्लेबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपने राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।